Friends, welcome to my channel Study with Medico. Myself Anirudh Kanwar. I am first year medical student and I am from Dr. SN Medical College. So our today topic is cerebellum. ओके तो सेरेबेलम जो टॉपिक है वो बहुत लेंदी है और दूसरी बात ये जो पूरा टॉपिक है ये पूरा टॉपिक ही एसएन है, तो इसको अपन एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपन इसका नॉर्मली जो इसके बारे में इसका जो डिवीज़न है वो पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है उसके अंदर अपन सेरेबेलर कोर्टेक्स और उसका जो ये मतलब क्लाइंबिंग फाइबर मोसी फाइबर जो इसके इफरेंट है वो कनेक्शन पढ़ेंगे। ओके तो अपन स्टार्ट करते हैं और थर्ड के अंदर इसके फंक्शन और लेजन पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना ये है पार्ट फर्स्ट इसके अंदर अपन सेरेबेलम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट के अंदर सेरेबेलम प्रेजेंट कहाँ होता है? सेरेबेलम प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन के अंदर। अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सेरेबेलम प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन के अंदर और जो ये अपना ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम के डोर्सल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। तो इसकी पोजीशन क्या है? ये ब्रेन स्टेम के डोर्सल पोजीशन में प्रेजेंट होता है। अब व्हाट इज़ ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या आता है? ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या आता है? ब्रेन स्टेम के अंदर आता है अपना मेडुला, अपना पोन्स और मिड ब्रेन, ये आता है ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है, तो जो ये ब्रेन स्टेम इसके डोर्सल पोजीशन में ये सेरेबेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इसकी एक लोकेशन होती है सेरेबेलम की पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल फोसा। ओके देन ऑक्सीपिटल फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है सेरेबेलम। अब जो सेरेबेलम है उसको अपन सेरेब्रम कोर्टेक्स से कंपेयर करेंगे तो ये उसके कंपेयर में इसका जो वेट होता है वो 10% वेट होता है इसका, और जो इसका जो ये कितना सरफेस एरिया उसके कंपेयर में ऑक्यूपाई करता है तो वो सरफेस एरिया इसका 3/4 ऑक्यूपाई करता है, मतलब 75% ऑक्यूपाई करता है सेरेब्रल कोर्टेक्स के कंपेयर में। ठीक है, अब ये जो सेरेबेलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो गया अपना। अब अपन इसका डिवीज़न करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिवीज़न फिजियोलॉजिकल डिवीज़न करते हैं। फिजियोलॉजिकल डिवीज़न यही है कि ये जो यहाँ पे ये सेरेबेलम प्रेजेंट है तो ये कैसे प्रेजेंट है, मतलब कोई कनेक्शन तो होगा। तो ये यहाँ पे जो ये ब्रेन स्टेम है, ये अपना ब्रेन स्टेम है, इससे ये कनेक्ट है इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से कनेक्ट है। तो अब ब्रेन स्टेम के अंदर तीनों पार्ट आते हैं तो तीनों पार्ट से ये जो सेरेबेलम है ये कनेक्ट होगा। तीनों पार्ट से सेरेबेलम कैसे कनेक्ट है? तो सबसे पहले अपन ये लिख देते हैं अपना सेरेबेलम तीनों पार्ट से कैसे कनेक्ट है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेडुला। तो मेडुला से ये कैसे कनेक्ट है? मेडुला और सेरेबेलम के बीच में क्या कनेक्शन है? तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको अपन बोलते हैं मेडुला और इसके अंदर इंफीरियर सेरेबेलर पिडंकल। एक पिडंकल होता है जो मेडुला और सेरेबेलम के बीच में प्रेजेंट है। फिर दूसरा जो अपना पार्ट आ गया वो कौन सा होता है? पोन्स। तो पोन्स और इसके बीच में क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिडल सेरेबेलर पिडंकल। और जो तीसरा अपना पार्ट है मिड ब्रेन, इनके बीच में क्या क्या प्रेजेंट है? सेरेबेलम और मिड ब्रेन के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे पिडंकल कौन सा है? यहाँ पे जो कनेक्शन है इन दोनों का उसके लिए यहाँ पे जो कनेक्शन होता है उसके लिए होता है सुपीरियर सेरेबेलर पिडंकल। मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो फिर अब अपना एनाटॉमिकल डिवीज़न, देन फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन के बेसिस पे आर्की सेरेबेलम, पेलियो सेरेबेलम और नियो सेरेबेलम। आर्की सेरेबेलम मतलब जो सबसे पहले इवोल्व हुए, आर्की मतलब जो ओल्डेस्ट हैं,
तो फ्लोकोनोड्यूलर लोब, फ्लोकोनोड्यूलर लोब इसके अंदर आ जाएगा। ये जो फ्लोकोनोड्यूलर लोब है ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर ये सबसे ओल्डेस्ट है। फिर पेलियोसेरेबेलम है, तो उसके अंदर क्या है, ये जो अपना एंटीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब के कुछ पार्ट्स, जैसे पूरा पोस्टीरियर लोब नहीं, यूवुला, पायरेमिस, पेराफ्लोक्यूल, जो कुछ पार्ट है वो पोस्टीरियर लोब के, और एंटीरियर लोब पूरा। नियोसेरेबेलम जो सबसे एडवांस है, जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर जो बचा हुआ पोस्टीरियर लोब है वो इसके अंदर आ रहा है। अब अपन ठीक है, तो ये अपना सेरेबेलर हेमिस्फीयर है। तो सेरेबेलर हेमिस्फीयर इधर वाला, ये इधर वाला, ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये क्या आ रहा है, ये वर्मिस है, एक वोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको वर्मिस बोलते हैं। और ये जो इंटरमीडिएट लोब है, इंटरमीडिएट लोब है, और जो मतलब ये वर्मिस है ना, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक फीसर से अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। और ये एक लोब है फ्लोकोनोड्यूलर लोब, फ्लोकोनोड्यूलर लोब। तो अब इतना ये तो डिफ़िकल्ट हो गया, समझ में कैसे आएगा। तो ये लेटरल जोन हो गया, ये बीच वाला मीडियन जोन हो गया, और जो मीडियन जोन है मतलब ये मीडियन और ये इंटरमीडिएट हो गया। और इसको ही अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और ये फ्लोकोनोड्यूलर, ठीक है। तो अब जो ये एंटीरियर लोब है ना, इसको आगे फिर अपन जूम करके दिखाते हैं, मतलब इसको बाद में दिखाते हैं। तो फिर ये एंटीरियर लोब है, इसको अपन जूम करके दिखाया। ये मतलब ये जो डायग्राम है ये यूसी में आया है, 2016 की यूसी में ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि एकेजन में ये नहीं दे रखा, तो इसके बिना आप इसको नहीं समझ सकते डायरेक्ट। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम की ज़रूरत है। तो इस डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये जो नाम है दिख रहा है आपको, लिंगुला, लोब्यूलस सेंट्रलिस और कलमन, ये आपको रटने पड़ेंगे, इसका कोई मतलब है नहीं। तो ये जो तीनों नाम है ये एंटीरियर लोब में आ रहे हैं। और जो अपने यहाँ पे पोस्टीरियर लोब पढ़ा था ना, इस पोस्टीरियर लोब को भी अपन फर्दर दो में डिवाइड कर देते हैं, एक तो होता है मीडियन और एक होता है लेटरल। तो जो मीडियन है उस पहले अपन लेटरल की बात करते हैं। तो लेटरल के अंदर क्या क्या आता है, अंसिफॉर्म एंड पेरामीडियन लोब्यूल। और जो लेटरल होता है, ये लेटरल के अंदर ये आ गया पोस्टीरियर के। और पोस्टीरियर के मीडियन के अंदर क्या आता है, पोस्टीरियर के मीडियन के अंदर आता है अपना लोब्यूलस सिम्प्लेक्स, यहाँ पे ये डेक्लिव, ट्यूबर, पायरेमिस, यूवुला, और ये जो दिख रहा है ना पेराफ्लोक्यूल, यहाँ पे तो फ्लोक्यूल है, इसके ऊपर पेराफ्लोक्यूल है। तो ये सारा पोस्टीरियर लोब के मीडियन के अंदर आता है, और पोस्टीरियर लोब के लेटरल में आता है अंसिफॉर्म एंड पेरामीडियन लोब्यूल। मैं क्यों फोकस कर रही हूँ इन पे, क्योंकि यूसी में आया हुआ है ये डायग्राम, और इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ठीक है, ये एनाटॉमिकल हो गया, और मैं जो इम्पोर्टेंट एसन है उन्हीं को ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको मैंने जूम करके बताया एंटीरियर लोब को, ठीक है। फिर अपन का एक आता है, ये एनाटॉमिकल हो गया, एनाटॉमिकल को तो मैं ऐसे ही बता दिया। फिर अपना तीसरा जो आता है वो होता है क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, फाइलोजेनेटिक है तो मतलब इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो सबसे पहले आया उसके बाद, और सबसे जो मॉडर्न है, जो सबसे इवोल्ड पार्ट है, तो सबसे पहले आया वो होता है आर्की मतलब सबसे पुराना, तो आर्की सेरेबेलम। और जो आर्की सेरेबेलम है तो सबसे पुराना कौन सा लगता है, सबसे पुराना अपन को जो अपन ने ये पढ़ा था ना, इसके अंदर जो सबसे ये फ्लोकोनोड्यूलर लोब है ना, इसको अपन यहाँ पे लोब होएगा, तो फ्लोकोनोड्यूलर लोब है तो इसको तो अपन डाल देते हैं आर्की सेरेबेलम में, जो सबसे पुराना है। तो इसके अंदर आ जाता फ्लोकोनोड्यूलर लोब, ये है आर्की सेरेबेलम लोब, तो ये सबसे पुराना है। दूसरा जो अपना है वो है इससे नया, तो मतलब जैसे एडवांस, इससे एडवांस है
सेरेबेलम। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर एकदम एग्जैक्ट नहीं आता, इसके अंदर जो अपन देख रहे हैं जो ये एंटीरियर है ये पूरा आएगा, इसके अंदर एंटीरियर है ये पूरा आएगा, लेकिन जो पोस्टीरियर है उसके कुछ पार्ट आएंगे, कुछ पार्ट जैसे मतलब यूला, ये जो पार्ट है कुछ पार्ट आएगा, जैसे यूला आएगा, पाइरेमिस आएगा, और अपना जो पोस्टीरियर है ये रहा इसका, और इसका जो ये पेराफ्लोक्यूल है, मतलब कुछ कुछ पार्ट आएंगे इस पोस्टीरियर के, पूरा पार्ट नहीं आएगा। और जो तीसरा पार्ट है अपना, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है अपना नियो, मतलब जो ह्यूमंस के अंदर सबसे एडवांस, ऑब्वियसली ह्यूमन सबसे एडवांस एनिमल है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये डेवलप होता है, और इसके अंदर जो पोस्टीरियर यहाँ पे नहीं आए ना, वो यहाँ पे पोस्टीरियर लोब के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फाइलोजेनेटिक, ये तो बहुत सिंपल है। फिर अपन बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है डिवीज़न, फंक्शनल डिवीज़न। इसके ऊपर मैं पार्ट 3 में अच्छे से बताऊंगी फंक्शनल, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ में बताना ज़रूरी है फंक्शनल डिवीज़न, ओके। तो फंक्शनल डिवीज़न के अंदर क्या क्या होता है, फंक्शनल डिवीज़न के अंदर 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट क्या क्या होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्पाइनो सेरेबेलर। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है इसका, मैंने सीक्वेंस गलत कर दी, कैसे भी लिख दो पार्ट, तो वेस्टिबुलो सेरेबेलर। और अपना तीसरा पार्ट होता है नियो सेरेबेलर, ये जो सबसे एडवांस आप समझ ही गए होंगे। तो जो ये वेस्टिबुलो सेरेबेलर है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर मतलब ये इम्पल्स रिसीव करता है कहाँ कहाँ से, वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस, तो वहाँ से ये इम्पल्स रिसीव करता है और फिर वहाँ पे मतलब उसका वापस ये एफरेंट भेजता है। ये स्पाइनो सेरेबेलर कहाँ से इम्पल्स, नाम से ही पता चल रहा है, स्पाइनल कोड से वगैरह से इम्पल्स रिसीव करता है। और नियो सेरेबेलम सेरेबेलर कोर्टेक्स से, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुल मिला के देख सकते कि सेरेबेलम है वो कहाँ कहाँ से इम्पल्स रिसीव करता है, सेरेबेलर कोर्टेक्स से रिसीव करता है और अपने स्पाइनल कोड से करता है, वेस्टिबुलर एपरेटस से, मतलब ये जो है। फिर अपन इनको थोड़ा सा इनके फंक्शन क्या है, क्योंकि फंक्शनल डिवीज़न है तो इनका फंक्शन क्या है। जो इस वेस्टिबुलर एपरेटस अपन को पता ही है बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए होता है, तो यहाँ पे इसका फंक्शन है बैलेंस इक्विलिब्रियम। और स्पाइनो सेरेबेलम है, इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन होता है पोस्चर। और फिर जो अपन को पता ही है जो ये एक्सियल मसल्स होती है इनका जो मतलब बैलेंस होता है, एक्सियल मसल का जो इम्पल्स आती है उनका, और मतलब लिम्ब की ट्रंक। और फिर यहाँ पे बैलेंस और इक्विलिब्रियम हो गया। नियो सेरेबेलम का क्या फंक्शन होता है, नियो इसके अंदर जो जिनके अंदर मतलब क्या बोलते हैं स्किल रिक्वायर होती है ना, तो वो वॉल्यूम स्किल्ड एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग वगैरह, तो उसके अंदर स्किल्ड एक्टिविटी होती है, वह होता है नियो सेरेबेलम के अंदर। इनका थोड़ा थोड़ा बता दिया। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो एंटीरियर का वो डायग्राम था जो मैंने बताया। तो फिर ये मतलब आज सिर्फ डिवीज़न का बताएंगे, और फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैं सेरेबेलर कोर्टेक्स और एफरेंट को इन्वॉल्व करूँगी, क्योंकि एफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसी के अंदर भी आता है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें फंक्शन और लेजन जो भी इम्पोर्टेंट है, सेरेबेलम कुल मिला के पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सेरेबेलम के 3 पार्ट बनाने का सोचा है। एंड थैंक यू गाइस, ओके।